नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। गुरुवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र ज़रूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के हजारों भावी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। टेट की 7 साल की वैधता खत्म कर आजीवन भर कर दी गई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ बन रहा मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इसका विधिवत रूप से आज शुभारंभ किया। कोरोना टीकाकरण को पंचवर्षीय योजना बनने से रोकने के लिए कांग्रेस राजभवन पहुंच गई और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 93% के करीब पहुंच गया है। वहीं डेथ रेट 1.66% है। मंडी जिला में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। सिक्किम की 2 लड़कियों को रेस्क्यू कर होटल मालिक और उसके कर्मचारी को बल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन और जूनियर ऑफिसर की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के हजारों भावी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब 7 साल बाद फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करने की जरूरत नहीं रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया है। टेट की 7 साल की वैधता खत्म कर आजीवन भर कर दी गई है। खास बात यह है कि पहले ही टेट पास कर चुके अभ्यर्थियों को भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि ये फायदा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 2011 में टेट पास किया है। 2011 से अभी तक के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने टेट पास किया है उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही टेट की 7 साल की वैधता खत्म कर इसे जीवन भर करने के ऐलान कर दिए गए थे, लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय 2011 से लागू किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद आज मंडी जिला में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ बन रहा मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ और सीएम जयराम ठाकुर ने इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया। 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस मेकशिफ्ट अस्पताल में 104 बिस्तरों की सुविधा है और यहां कोरोना संक्रमितों के लिए वेंटिलेटर सहित ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा दी गई है। सीएम ने बताया कि जब कोविड समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद इसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम ने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा कमी आई है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। जहां प्रदेश में सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट था, वहां अब 8 पीएसएस प्लांट काम कर रहे हैं और 12 प्लांट और लगने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर तीसरी लहर भी आती है तो प्रदेश उससे निपटने के लिए भी इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए कांग्रेस ने सभी राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है उससे ये पंचवर्षीय योजना बनकर रह जाएगी। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कोविड संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी गति से चली है। इस रफ्तार से टीकाकरण में बरसों लग जाएंगे। अभी देश में प्रतिदिन केवल 16 लाख लोगों को ही टीका लग रहा है। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगना चाहिए, तभी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना से मरने वालों को महामारी कानून के तहत 4 लाख की राशि दी जानी चाहिए। आपदा कानून के तहत इसका प्रावधान है जो प्रभावितों को मिलना चाहिए। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में पिछले 15 दिन में अब तक कोरोना के करीब 1,58,381 सैंपल जांच को लिए जा चुके हैं। इनमें से 19,651 पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं करीब 1,38,730 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अभी 1,623 सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। 87.59% सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हिमाचल में अब तक कोरोना के 19,53,189 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 17,59,193 नेगेटिव आए हैं। वहीं 1,92,373 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 90% से अधिक सैंपल नेगेटिव रहे हैं। वहीं 5,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। कोरोना रिकवरी रेट अभी 92.89% है। डेथ रेट 1.66% है। जिला मंडी में पुलिस ने कोरोना काल में बल्ल क्षेत्र में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामले में सिक्किम की 2 लड़कियों को रेस्क्यू कर होटल मालिक और उसके कर्मचारी को बल्ल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बल्ल पुलिस थाना में पिछले लंबे समय से नेरचौक कस्बे के बीचों बीच स्थित एक होटल में जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दिए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। थाना प्रभारी बल्ल राजेश कुमार ने एक पुलिसकर्मी को होटल में ग्राहक बनाकर भेजा। होटल पहुंचने पर पुलिसकर्मी ने मौके पर मौजूद होटल कर्मचारी से लड़की उपलब्ध करवाने की डील की। होटल में कर्मचारी ने पैसे लेकर 2 लड़कियां उपलब्ध करवा दी। इसके बाद पुलिस ने होटल में दबिश देकर दोनों लड़कियों को रेस्क्यू करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड 800 जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी F&A एट SO लेवल पोस्ट कोड 788 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 46 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों को 15 नंबर का मूल्यांकन 3 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में होगा। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र सहित सेल्फ सत्यापित कॉपी भी लानी होगी। एक ID प्रूफ और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी लानी होगी। वहीं हिमाचल लोक सेवा आयोग कोरोना के चलते स्थगित की गई लेक्चरर स्कूल न्यू के विभिन्न विषयों के पदों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन आयोजित करेगा। इसके तहत लेक्चरर स्कूल न्यू राजनीति विज्ञान व इतिहास के सफल अभ्यर्थी 16 जून से लेकर 20 जून तक OTT पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। वहीं लेक्चरर स्कूल न्यू हिंदी के सफल अभ्यर्थी 21 जून से 26 जून तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की कलर स्कैन PDF अपलोड करनी होगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।